गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 7th क्लास की हिंदी पढ़ाऊंगी, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया है। इससे पहले वीडियो में अब मैं आपको इसमें पार्ट 3 उपहार पढ़ाऊंगी। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। ये पार्ट 3 उपहार किसने लिखी है? प्रेम कोमल बुंदिया जी ने लिखी है। ये कहानी के माध्यम से क्या बताया जा रहा है? इनने क्या बताया, प्रेम कोमल जी ने, कि दयालुता का भाव बताया है, कि व्यक्ति दयालु जो होते हैं उनके बारे में बताया है, और संयुक्त क्रिया के परिचय दिया है यहाँ पे, और योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है उनके पूरे इसमें कहानी में। ये कहानी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसको बीच बीच में आपको मैं इसको समझाऊंगी भी, आपको ध्यान से इसे सुनना है। एक राजा बड़ा न्यायप्रिय और दयालु था। उसके न्याय और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वह पूरी कोशिश करता था कि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहे। अतः समय समय पर राज कर्मचारियों को अपने राज्य का जायजा लेने भेजता रहता था, है ना, और किसी को कोई भी कष्ट हो तो हर संभव कोशिश करता कि लोग दुखी ना रहें। कभी कभी उसे लगता कि मेरे कर्मचारी कामचोर हो रहे हैं या जरूरतमंदों की सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं, तो खुद कोई ना कोई युक्ति भिड़ाकर रास्ता निकाल लेता था। मतलब जो एक बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा था, वो क्या करता था, उसकी दयालुता के और न्याय के और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, है ना। तो वो क्या करता था, कोशिश हमेशा कि उसके राज्य में कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी कर्मचारी मतलब दुखी ना रहे। तो वो क्या करता था, अपने राज्य के कर्मचारियों को जायजा लेने के लिए हमेशा भेजा करता था, है ना। और अगर वो भी ना कर पाए तो वो खुद से जाकर मतलब कुछ ऐसी नियुक्ति निकालते रहता था, सोचता रहता था कि ऐसे कोई कार्य करता था जिससे जरूरतमंद की सहायता हो सके। फिर आगे है, मतलब कभी कभी जैसे मतलब कमजोर वर्ग के लोग होते हैं ना, उनके जरूरतमंद उनकी सहायता के लिए वो कोई ना कोई युक्ति मतलब निकालता रहता था, ना। फिर कोशिश करता था कि दुखी ना रहे। कभी कभी उसे लगता कि मेरे कर्मचारी मतलब अपने कभी कभी क्या सोचता था कि उससे अगर जो कर्मचारी कामचोर हो गए हैं अगर, और जरूरतमंद की सहायता नहीं मतलब वहां तक नहीं पहुंच पा रही, तो वो क्या करता था, खुद ही उनके लिए सहायता करने पहुंच जाता था। राजा के बेटे राजकुमार का जन्मदिन आया। राजा का जो बेटा था उसका जन्मदिन आया, तो उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे बेटे के लिए सबसे सुंदर उपहार लेकर आए उसे 10,000 की स्वर्ण मुद्रा इनाम में दी जाएगी, है ना। उसने क्या किया कि 10,000 की स्वर्ण मुद्रा देंगे अगर जो भी सबसे सुंदर उपहार लेकर आएगा उसके बेटे के लिए। तो पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर कोई सुंदर से सुंदर उपहार खरीदने में लग गया, है ना। सब अच्छे उपहार खरीदने के लिए, तोहफा खरीदने के लिए तैयार हो गए, खरीदने लगे। बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने सोने चांदी के सुंदर सुंदर खिलौने या अन्य चीजें बनवाई। मतलब बहुत सारे लोगों ने सोने चांदी हर टाइप के चीजें उपहार खरीदे। बहुत से लोगों ने राजकुमार के लिए नए नए कपड़े भी सिलवाए, है ना। बहुत से लोगों ने कपड़े भी सिलवा लिए। सभी कोशिश कर रहे थे कि उनका ही उपहार सर्वश्रेष्ठ हो। मतलब सब लोग ये सोच रहे थे कि हमारा ही जो गिफ्ट है वो अच्छा रहे, मतलब तोहफा। दीनू जो बहुत गरीब था, उसने भी सोचा कि मैं राजकुमार के लिए क्या लेकर जाऊं। मतलब जो दीनू था वो भी उस राजकुमार के लिए कुछ ले जाना चाहता था। तो वो सोचा कि मैं तो गरीब हूँ, मैं क्या ले जाऊं। घर में आटे के सिवा कुछ भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। सो उसने पत्नी से कहा, तुम इस आटे की रोटियां बना दो तो मैं राजकुमार के लिए रोटी का उपहार लेकर जाऊंगा। उसने क्या कहा अपनी बीवी से कि मेरे लिए इन आटों की रोटियां बना दो, वही मैं उपहार लेकर जाऊंगा। पत्नी ने कहा, क्या पागल हो गए हो? हमारे जैसे गरीब की रोटियां तो उनके कुत्ते भी नहीं खाते। लोग सोने चांदी और हीरे मोती की बनी वस्तुएं ले जा रहे हैं, ऐसे में तुम्हारी इन सूखी रोटी को कौन पूछेगा, है ना। उसकी बीवी ने उससे कहा कि मतलब अपन जैसे गरीब के घर की रोटी कैसे खाएंगे जब इतने बड़े बड़े लोगों के सोने चांदी की चीजें और हीरे मोती की चीजें वहां ला रहे हैं। तो दीनू ने कहा, अरे भाग्यवान, यह तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन उपहार के बहाने मैं भी राजा और राजकुमार के दर्शन कर लूंगा। मतलब वो सिर्फ दर्शन करने के लिए वहां जाना चाहता था। उनका आलीशान महल भी देख लूंगा, है ना, महल देखना जाना चाहता था। दीनू की पत्नी ने सारे आटे की रोटियां बना दी। दीनू उन्हें पोटली में बांधकर उस ओर निकल पड़ा, है ना। वो क्या किया, उसने उस आटे की रोटी बनवाई और उसको लेकर और राजमहल की ओर चला गया।
जहाँ राजा का भव्य राजमहल था। चलते चलते रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। दीनू ने सोचा बेचारा भूख से कितना कमजोर हो गया है ना। उसने क्या सोचा कि बेचारा भूख से बहुत कमजोर हो गया है। तो उसने क्या किया, मतलब उसको जो भिखारी दिखा था उसने क्या किया, मेरे पास जो रोटियां हैं उनमें से 4 इसको दे दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। उसको रास्ते में एक भिखारी मिला तो उसने उसको क्या किया, उसने सोचा कि ये रोटी, इसमें से 4 रोटी निकाल कर उसको दे दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। उसने यह सोचा कि 4 रोटियां भिखारी को दे दी और उसने अपने भिखारी को 4 रोटी दे दी। भिखारी इतनी रोटियां देखकर खुश हो गया और दीनू पर आशीर्वादों की छड़ी लगा दी। मतलब उसने क्या किया, भिखारी ने रोटी तो ले ली और खुश होकर दीनू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। दीनू कुछ दूर आगे बढ़ा कि उसने देखा जो कुत्ते कचरे के ढेर में ढूंढकर कुछ खा रहे थे, भूख से उनके पेट चिपके हुए थे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा कि बहुत सारे कुत्ते वहां पे कुछ कुत्ते थे, वो क्या कर रहे थे, कचरे के डब्बे में खाना ढूंढ रहे थे। तो उनका क्या था, पेट चिपका हुआ था। दीनू ने दो रोटियां दोनों कुत्ते के आगे डाल दिया ना। दीनू ने क्या किया, उनको कुत्ते को वो रोटियां खिला दी। अब उनके झोले में 3 रोटी ही बची थी। कुछ दूर चलने पर उसे एक गाय मिली और एक बछड़ा भी मिला, है ना। मतलब एक उसको क्या मिली, एक गाय भी मिली और एक बछड़ा भी मिला उसको। तो वहां पे उसने देखा बछड़ा भी साथ था जो लगातार माँ के तन को खींच रहा था। रास्ते में उसने क्या देखा कि एक गाय भी थी और एक बछड़ा भी था। तो वो बछड़ा अपनी माँ का थन में से दूध पी रहा था, मगर मतलब दूध पीने की कोशिश कर रहा था लेकिन उनमें दूध नहीं था, मतलब थन में से दूध नहीं निकल रहा था। दीनू गाय को हमेशा ही श्रद्धा से गौ माता के रूप में देखता था। उसने गौ माता को नमस्कार किया और एक रोटी उसे भी दे दी, है ना। अब उसने जो उसके पास जो रोटी बची थी उसमें से उसने गाय को भी दे दी, एक रोटी बछड़े को भी दे दी। अब जो उसके पास बची थी उसने उसमें से बछड़े को भी दे दिया। सोचा एक रोटी है मेरे पास, कौन ये मेरी रोटी खा ही लेंगे, मतलब जो मेरे पास जो रोटी एक बची हुई है तो कौन सा राजा खा ही लेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक रोटी के साथ ही मैं चलता हूँ, अतः उपहार के लिए एक रोटी ही काफी है। मतलब वो ये सोचकर कि मेरे पास तो एक ही रोटी है, मैं तो भैया इसी को लेकर जाता हूँ, है ना। और वो लेकर उपहार लेकर कहाँ चला गया, राजा के दरबार में पहुंच गया। अब इसके आगे का वीडियो मैं आपको मतलब इसके बाद का, क्योंकि चैप्टर अपना बहुत बड़ा है ना, तो मैं आपको इसके आगे के वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ के मतलब समझाऊंगी। ये जो कहानी है ना, ये बहुत ही अच्छी है, इसलिए इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। इसके आगे की जो कहानी है, मतलब इसी के आगे का जो भाग है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी, है ना। तो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये कहानी, इसलिए इस कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ना भी और समझना भी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।